हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है प्रेग्नेंट बहू। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूबी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपने पति को बोल रही थी कि आज मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ है। अगर यह उसी दिन मुझे डॉक्टर को दिखा दी होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती, मेरी गोद में होती। आपकी माँ ने मारा है मेरी बेटी को। तिल तिल कर मुझे तड़पाती थी। तड़पती रही मैं पूरे 9 महीने। मुझे दर्द देती रही, क्योंकि मेरी सास का स्वभाव शुरू से ही अच्छा नहीं था। वह हर किसी की बुराई किया करती थी और मुंह पर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करती कि कोई कह ही नहीं सकता था कि इनका स्वभाव ऐसा भी है। वह सुबह सुबह अपने घर का काम जल्दी जल्दी करके पड़ोसियों के घर चली जाती, ताकि देख सके किसके घर क्या चल रहा है और किसके घर क्या बन रहा है, किसकी बहू कैसी है और उसकी सास के साथ बनती है भी या नहीं, नंद के साथ कैसे रहती है और फिर जाकर दूसरों के घर में शिकायतें करती है। माँ जी के स्वभाव के बारे में पूरे गांव वालों को पता था, लेकिन फिर भी गांव वाले उनकी बातें सुनकर किसी में भी कमी निकाल देते थे और किसी को कुछ भी कह देते थे। मेरे ससुर की बाहर रहकर नौकरी करते थे। माँ जी अपने इकलौते बेटे आकाश के साथ रहती थी। आकाश ही मेरे पति थे। हमारी शादी के बाद माँ जी अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी थी। पूरे गांव में बड़े ही शान से घूमती थी और हर जगह मेरी तारीफ किया करती थी, लेकिन असल में उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। बात बात में टोकती रहती थी, हर चीज़ में कमियां निकालती रहती थी। मैं चाहे कितना भी कर लूँ, लेकिन उनकी शिकायतें हमेशा बनी रहती। मैं उन्हें कभी भी खुश नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अपनी आदत से मजबूर रात को जब हम पति पत्नी अपने कमरे में होते तो माँ जी छुप छुप कर अंधेरे में हमारी बातें सुनती थी और सुबह होते ही हंगामा शुरू कर देती थी। उनकी इस आदत में से मैं और आकाश दोनों ही परेशान हो गए थे। मैं जब भी अपने पति से कोई भी बात कहती तो माँ जी बीच में ही बोल पड़ती। माँ जी की इन हरकतों से मैं इतना परेशान हो गई थी कि अंत में ना चाहते हुए भी उनसे बात करना ही बंद कर दिया। अब जब भी कोई बात होती तो मैं सीधे अपने मायके वालों को बताती, ना कि माँ जी को, जिसके चलते माँ जी को लगने लगा कि कहीं उनकी पकड़ बहू पर ढीली हो तो नहीं हो गई, कहीं बहू और बेटा दोनों हाथ से न निकल जाए, मेरी अहमियत इस घर में ख़त्म ना हो जाए। इसलिए वह अब आकाश को अपने पास बैठाकर मेरे खिलाफ भड़काती रही। दोस्तों, अगर एक ही बात किसी को बार बार बताई जाए, बार बार सुनाई जाए, उसके सामने बार बार वही चीज़ रखी जाए तो सामने वाला भी उन बातों को कहीं ना कहीं विश्वास करने लगता है। यही हाल आकाश के साथ हुआ। माँ के मुंह से बार बार एक ही बात सुनकर उन्हें भी विश्वास होने लगा। अब वह माँ की बातों को सच मानते हुए छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ाइयाँ करने लगते। अब माँ जी काफ़ी खुश रहने लगी कि उनका बेटा उनके बस में है, वह जो चाहती है वह कर रहा है, जिससे उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई थी। अब माँ जी मुझे अपने कमरे में भी चैन से रहने नहीं देती थी। एक रोज़ दोपहर को मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक ही माँ जी मेरे कमरे में आ जाती है और मेरे बेड पर बैठते हुए कहती है, अरे वाह, कितना आरामदायक, कितना मुलायम, कितना गद्देदार बेड है। इस पर तो सोने से मज़ा आता होगा ना। तुम दोनों को अपनी निजी ज़िंदगी में किसी का इतना ताक झाक शायद ही किसी को बर्दाश्त हो। माँ जी के मुंह से ऐसी बातें सुन कर मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ गया और मैंने उनको कहा कि आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे और बहू के बारे में ऐसी बातें करते हुए। इतना सुनते ही माँ जी की नौटंकी शुरू। वह जोर जोर से अपना कलेजा पीटते हुए चिल्लाने लगी। माँ को ऐसे रोते हुए चीखते चिल्लाते देखकर आकाश भागकर कमरे में आते हैं और आते ही माँ से पूछते हैं, माँ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हो गया माँ। आपने अपने लिए बेटे को परेशान देख
माँ जी की रोने की स्पीड और बढ़ गई। वह रोते हुए कहने लगी, बेटा मैं तो यहाँ बहू का हालचाल पूछने आई थी, लेकिन इसे तो मेरा इसके कमरे में आना ही नहीं अच्छा लगा और वह मुझे भला बुरा कहने लगी। बेटा क्या अब मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती? क्या अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक नहीं रहा? इतना सुनते ही आकाश माँ जी के सामने ही मुझे डांटने लगते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि रूबी आखिर क्या बात हुई है, तुमने माँ को ऐसा क्या कह दिया? मैं पेट से थी और शुरुआती दिनों में मैं बहुत बीमार रहने लगी थी, बहुत तकलीफ होती थी। ऐसी हालत में भी माँ जी ने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरी परवाह नहीं की। ऐसी हालत में आकाश से मेरी शिकायतें करती ही रहती थी, जिसे तंग आकर आकाश मुझसे लड़ बैठते थे और हम दोनों में भी लड़ाई हो जाती थी। माहौल इतना तनाव भरा हो गया कि मैं ढंग से ना कुछ खा पी रही थी, ना हंस पा रही थी और ना ही अपने आप को खुश रख पाती, जिसका नतीजा यह हुआ कि 9वां महीना लगते ही मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई और एक दिन अचानक ही मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना तेज था कि मैं रोने लगी। माँ जी के पास जाकर तब मैंने माँ जी को कहा कि मेरे पेट में आज तेज दर्द हो रहा है, तो माँ जी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और कहती है, यह तो तुम्हारी रोज की नौटंकी है। जब से बच्चा पेट में पड़ा है रोज कहीं ना कहीं दर्द होता ही है। इतना कहते हुए माँ जी मुंह टेढ़ा करते हुए वहां से चली गई। और जैसे ही मुझे बच्चे के बारे में बाद में पता चला, मैं बुरी तरह से टूट गई। मन किया वहीं पर मैं भी अपनी जान दे दूं। ऐसी जिंदगी जीकर मैं भी क्या करूंगी? उन लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो चुकी थी, मेरी गोद भरने से पहले ही उजड़ चुकी थी। जाने भगवान मेरे किस गुनाहों की सजा दे रहा है, जो मेरी प्यारी सी मासूम से बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। उस मासूम का चेहरा भी नहीं देखने को मिला। कितनी बदनसीब थी। मैं अपने आप में ही गुमसुम सी रहने लगी थी। अस्पताल से छूटकर जब घर आई तब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मैंने कुछ सोचते हुए मैंने मन ही मन में फैसला किया और अपने कपड़े पैक करने लगी। मुझे कपड़ा पैक करते देख कर माँ जी ने देख लिया था और भागते हुए आके आकाश से कहते हैं, आकाश बेटा जाकर देखो, अपनी पत्नी को महारानी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। इतने आराम भरी जिंदगी में भी इनको तकलीफ हो रही है, इनका मन नहीं लग रहा है। अभी माँ जी आकाश को खूब बढ़ा चढ़ाकर मेरी शिकायतें कर ही रही थी कि तब मैं भी अपना सारा सामान लेकर वहां पहुंच गई और माँ जी की बातें सुनकर अब मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई थी और मैं आकाश के सामने ही बोल पड़ी, कौन से ऐसो आराम की जिंदगी जी है मैंने और किस सुकून भरी जिंदगी की बात कर रहे हो? अरे जब मैं इस घर में आई हूँ, चैन से एक वक्त की रोटी नहीं नसीब हुई मुझे। आए दिन किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ी करती रहती है और मुझ पर नज़र भी रखती है। मेरे बेडरूम में ताक झांक भी करती रहती है। बेटे बहू की बातें छुप कर सुनती रहती है। यहाँ तक कि अगर आकाश मुझे कहीं लेकर भी जाते हैं तो उनके जाने के बाद मुझे और भी ज़्यादा कोसती रहती है जब भी मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ। पूरे 9 महीने में एक दिन भी आपने मेरी केयर की है, मेरी परवाह की है? एक दिन भी बता दीजिए जिस दिन आपको मेरी चिंता हुई हो। हर रोज़ तो मुझे बस कोसती रहती है, ताने देती रहती है, लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। मेरे बारे में नहीं, कम से कम उस बच्चे के बारे में तो सोच लिया होता आपने, क्योंकि माँ जी ने भी नहीं सोचा था कि आज मैं इतने गुस्से में थी कि मेरा गुस्सा देखकर माँ जी भी सहम गई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ भी कह सकती हूँ, वह भी आकाश के सामने। माँ जी लगातार आंखें फाड़कर मुझे देख रही थी और आगे कहाँ। इतना ही नहीं माँ जी, आपने तो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, अपने पास बिठा बिठा कर ना जाने कितनी उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई है और हमारे बीच में झगड़ा भी करवाया है। यही नहीं, अगर मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है तो उ- इसको भी जिम्मेदार आप ही हो। इतना सुनते ही माँ जी की तो डर से चेहरा ही
लाल पड़ गया। रूबी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया है। आज पानी सिर के ऊपर जो हो गया था। पूछिए जरा अपनी माँ से। जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैंने 2 दिन पहले ही इनको बोल दिया था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं इनके पास आई थी और इन्होंने मुझे कहा था कि तेरा रोज का काम है ये नौटंकी करने का। और जब मेरी बेटी मेरे पेट में ही मर गई तब आपकी माँ मुझे अस्पताल लेकर गई। अगर यह 2 दिन पहले ही मुझे अस्पताल लेकर गई होती तो आज शायद मेरी बेटी जिंदा होती। कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। जब माँ जी की सारी सच्चाई आकाश के सामने आई, आकाश ने माँ जी से पूछा, माँ क्या यह सब सच है कि आपको पहले से पता था कि रूबी के पेट में दर्द है? माँ जी ने कुछ भी नहीं कहा। वह नजरें नीचे किए हुए चुपचाप खड़ी रही। अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता हुआ देख आकाश काफी दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपनी पत्नी के साथ अब यह घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन आकाश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, उसकी अपनी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। आकाश ने एक और बार अपनी माँ से पूछा, माँ से, कि आखिर क्यों किया आपने ऐसा? माँ जी एकदम से निशब्द हो गई थी। उनकी बोलती ही बंद हो चुकी थी। उनकी नौटंकी छोड़ मैं अपना सामान लेकर जाने लगी तो आकाश ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, रूबी रूबी, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। आज तक मैं माँ के इस रूप से अनजान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ मेरे परिवार के साथ ऐसा कर सकती है। यही नहीं, इनकी बहकावे में आकर मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया। इसके लिए क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? कहते हुए दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। आकाश को रोता देख मैं भी रोने लगी, क्योंकि मुझे मेरा पति जो वापस मिल गया था। हम दोनों ही वह घर छोड़कर अपनी एक नई दुनिया में निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें कोई तंग करने वाला नहीं था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।